जय श्री राम। आज इस वीडियो को पूरा देखेगा, पूरा पता चल जाएगा धन कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ से निकलेगा। जय श्री राम। अतुलित बल धामम हेम शैलाब्देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम गर्गण्यम सकल गुण निधानम वानानाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। कैसे हैं भक्तजनों? हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, हनुमान चालीसा की भक्ति में लगे रहें। इसके साथ साथ अपनी दिनचर्या पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने कल थोड़ा ब्रह्मचर्य के बारे में बताया, तो उसमें कमेंट आए, लोगों ने ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, विस्तार से बताएं। तो इसके लिए आप आज ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपको उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल दे रहे हैं। थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो। आप इसके बारे में हनुमान चालीसा के 7 पाठ डेली करें, संकल्प लेकर करें या बिना संकल्प लिए करें, लेकिन डेली करें। सुबह भी करें, शाम भी करें, टाइम बनाएं अपना और उसी हिसाब से करें। आप ये समझ करके ना करें कि नहीं जी बस हनुमान चालीसा के पाठ कर लिया हो गया। नहीं, श्रद्धा विश्वास और भाव से करें। जितना आप श्रद्धा और विश्वास भाव से करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। जैसे कहते हैं ना ब्रह्मचर्य के बारे में, तो देखिए सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा, ये भी कह सकते हैं। नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना चाहिए। स्नान करके 10-15 मिनट प्रार्थना ध्यान, जो ज़्यादा ही व्यस्त हैं उनके लिए ये बात लागू होती है कि प्रार्थना ध्यान करें। आप जो है हनुमान चालीसा की बराबर पाठ करें और अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लें, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट योग करें, थोड़ा टहलें। इस तरह से आप जो है अपनी दिनचर्या में सुबह का ये प्रोग्राम शामिल करें और फिर उसी समय आप बैठ करके थोड़ा विचार करें कि आज आपको दिन में क्या क्या करना है, अपना लक्ष्य तय करें। इस तरह से करके आप करें। उसके बाद दिन में जैसे पढ़ाई वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई को प्राथमिकता दें, जो काम वाले हैं वो अपने काम को प्राथमिकता दें। काम को अच्छी सूझबूझ और श्रद्धा विश्वास के साथ करें। ऐसा आप लोग बराबर करते रहेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले। अब जैसे बात करें मोबाइल और सोशल मीडिया का अनावश्यक इस्तेमाल ना करें। जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी आपको देखना है वो देखें, लेकिन थोड़ा कम इस्तेमाल करें। गलत संगति और अश्लील सामग्री से दूर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये गलत संगति और ऐसी वैसी चीज़ों में पड़ने से फ़ायदा कुछ नहीं है, आपका उल्टा नुकसान ही होगा। भोजन संतुलित और आवश्यकता के अनुसार लें। ऐसा नहीं कि कचर पचर खा लिया, अब ये खा लिया, वो खा लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा ना करें। जितनी आवश्यकता हो, जिसकी आवश्यकता हो वही लें। ये सभी ब्रह्मचर्य का पालन करने के गुण हैं। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन इसी तरह कर पाएंगे। इसे बारीकी से समझें और जब आपके पास खाली समय हो तो उसे पढ़ने या कोई काम सीखने, अच्छे काम में लगाएं। उसे समय को बर्बाद ना करें। समय एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आता है, ऐसा आप करें। उसके साथ साथ जैसे शाम का समय हो आपके लिए कि शाम का समय हो गया तो थोड़ा व्यायाम करें, टहलें, कुछ शरीर को हिलाएं, कुछ ऐसा करें कि जिससे आपके अंदर ताजगी आए और आप थोड़ा सा अच्छा सा महसूस करें। इस तरह करें और जो आपने आज दिन भर का जो भी कार्य किया है, जैसा भी किया है, उसकी समीक्षा करें कि हाँ मैंने ठीक किया है, क्या किया है, इसके परिणाम क्या आएंगे, क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। जो आज किया कल उससे अच्छा करने की कोशिश करें, जो भी आपकी दिनचर्या में है। मन को शांत रखने के लिए कुछ समय के लिए वही प्रार्थना और ध्यान फिर शाम को करें। पूरे दिन का रूटीन हो गया एक, ऐसा आप करें। और जब आप ऐसा करेंगे निश्चित आपको लाभ होगा, धन भी आएगा, पैसा भी आएगा। जब आपकी दिनचर्या अच्छी हो जाएगी, आप खुद उस पर ध्यान देंगे, अपने शरीर पर भी देंगे, अपने कर्म पर भी देंगे और परमात्मा से बराबर जुड़े रहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ बराबर करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें। नाम जप करें, चाहे आधा घंटा करें, 25 मिनट करें, 1 घंटा करें और उसके बाद नाम जपते जपते आप सो जाएं। राम राम सीताराम जो भी जपना है आप जपें और उसी के साथ साथ इससे पहले आप अगले दिन की तैयारी करें कि मैंने कल क्या करना है। और उसके बाद तैयारी करने के बाद
आप जो है जब बिल्कुल वो हो जाए उसके बाद नाम जप करके आप लेट जाएं और नींद जो है पर्याप्त लें। जितनी भी नींद है आप उसे अच्छे से लें। वैसे तो बताते हैं कि स्वस्थ इंसान के लिए 6 घंटे की नींद बहुत है, लेकिन अगर 6 घंटे में नहीं हो रहा तो 6.5 घंटे की ले लें, लेकिन पर्याप्त ले जिससे अच्छा सुंदर करके। ऐसा नहीं कि बस थोड़े वो लेटे इधर उधर हुआ ऐसे ऐसा वैसा और फिर उसके बाद सुबह बोले यार पता नहीं क्यों ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है ना। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा आप करेंगे तो निश्चित जिंदगी में कामयाबी मिलेगी आपको। और सबसे बड़ी बात आज एक है कि जैसे आप जो है कई सारे पर्सन ऐसे आते हैं कि क्या करें, पैसा कैसे बने। तो पैसा बनाने के लिए देखिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे निरंतर करते रहें, करते रहें, करते रहें। उससे जो भी आपको पैसा आ रहा है, जो भी धन आ रहा है, जैसा भी हो रहा है उसे चलाते रहें। उसके साथ-साथ आप एक कोशिश ज़रूर करें कि आप जो है अपने अंदर की चीज़ को पहचानें। अपने अंदर की चीज़ को पहचानें, आपके अंदर स्पेशल क्या है। जैसे कहते हैं ना स्किल, आपके अंदर हुनर क्या है, आप उसे पहचानें। क्या करें, कैसे करें। तो ये अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, जैसे शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उसी के साथ वहाँ हनुमान जी के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं, लंबी सांस लें हनुमान चालीसा करने के बाद और आराम से ध्यान मगन होकर के बैठ जाएं और उसमें विचार करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, राम जी से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस लायक हूँ। तो उसको पहचाने और उसको पहचानने के बाद आप आगे बढ़े। इससे होता क्या है कि जैसे मान लिया आप किसी नौकरी में हैं, आपको 50,000 80,000 जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी तनख्वाह मिल रही है, जो जिससे भी आपका गुजारा हो रहा है, उसके साथ साथ आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाएगी अलग से। कैसे होगी, जब आप अपने आप को पहचानेंगे कि आपके अंदर कौन सा स्किल है, कौन सा हुनर है, किस में आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लिया मास्टर है, सरकारी नौकरी में है तो आकर के वो ट्यूशन भी पढ़ाता है, तो उसे उससे एक्स्ट्रा आमदनी होती है अलग से। तो इसी तरह आप भी अपने अंदर के हुनर को पहचानें। आप पढ़े लिखे हैं, कहीं फोर्स की नौकरी में हैं, तो आपको अगर समय मिले, समय निकाल लें आप थोड़ा 1 घंटे का, 2 घंटे का, उसमें बच्चों को आप ट्यूशन दें, उससे भी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। और आप मान लिया पढ़े लिखे हैं या आपका कुछ और है, जैसे मान लिया कोई आर्टिस्ट होता है, वो जो है थोड़ी देर में स्केच तैयार कर देता है। आपने देखा होगा आजकल तो वीडियो बहुत वायरल हो रहे कि थोड़ी देर में कोई खड़ा है, उसका वैसा ही उन्होंने उन्हें चित्र बना दिया। अगर किसी के पास ऐसी स्किल है तो आर्ट के क्षेत्र में जा करके अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सीनरी बनाए, फोटो बनाए, उससे उसको एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। किसी के अंदर खेल का है कि जैसे मान लिया नौकरी तो उसकी बैंक में लगी, लेकिन उसे खेल की पूरी जानकारी है, तो अलग से बच्चों के लिए खेल के लिए करे, बच्चों को खिलाए, उन्हें उसके गुण बताए, उसके तौर तरीके बताए, उसके पॉइंट बताए बच्चों को कि कहाँ कहाँ क्या क्या करवा सकते हैं, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इस तरह की बातें उनसे करें आप, तो उससे भी आपका एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। और इसी तरह जो भी कोई जिस फील्ड में है और वो अपने अंदर के हुनर को पहचाने। अगर कोई ऐसे फील्ड में है कि जिसका काम ठीक है, बढ़िया है, और उसके बाद वो उसी काम में परफेक्ट है, तो उसी काम को भी अपना अलग से 1-2 घंटे का टाइम निकाल के काम को करे। तो ये सारी बातें आपको पहचाननी पड़ेगी, आपके अंदर स्किल है क्या, आप क्या कर सकते हैं। जो कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, करें आप, उसे छोड़ना नहीं है, करते रहें। लेकिन आप देखना कि महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में निश्चित आपके सामने बात ऐसी होगी कि आप जो है एक किस्म से एक आपका जो है माइंडसेट वो दूसरी तरफ जाएगा कि हाँ मुझे ये भी करना चाहिए। जैसे बहुत आदमियों के अंदर ऐसा होता है कि उनके अंदर एक ऐसी, इसे क्वालिटी भी कह सकते हैं आप, वो होती है किसी भी काम को बहुत अच्छे से पेश करते हैं करके। तो ऐसा उन्हें करना चाहिए, दूसरे काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। बस अपने अंदर ये पहचानना है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या ठीक है, मैं कैसे करूँ। तो उस चीज़ को पहचानना है, पहचानने के बाद उसे बाहर निकालना है और उसे बाहर निकालने के बाद
उसका प्रदर्शन करना है, उसे ही हमें लोगों को सिखाना है, लोगों को बताना है, दिखाना है, तो आप उससे आगे बढ़ेंगे। इससे आपको 2 जगह आमदनी आपकी शुरू हो जाएगी। फिर एक जो आप पहले से कर रहे हैं वो है ही, फिर दूसरी एक्स्ट्रा इनकम खड़ी हो जाएगी। जब ये एक्स्ट्रा इनकम खड़ी हो जाएगी, इससे आपको बहुत कुछ होगा आपके लिए। अभी आप 80,000 कमा रहे हैं, 60,000 कमा रहे हैं, फिर 1 लाख कमाएँगे, 1.5 लाख कमाएँगे, उसी के साथ-साथ और हो सकता है आने वाले भविष्य में वही काम आपका इतना बड़ा रूप ले जाए। जैसे कभी-कभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक कहीं चाय वाले ने दुकान खोल ली और उसने समोसा बनाना शुरू किया और देखते-देखते उसके समोसों की बिक्री बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी और एक दिन उस समोसे की दुकान ऐसी हो गई कि उसके यहाँ समोसे के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। और फिर धीरे-धीरे करके उसने अपने शहर में किया, फिर दूसरे शहर में किया, उससे अलग शहर में किया, ऐसे कर के उसने अपना काम बढ़ा दिया और जब बढ़ा दिया तो बहुत आगे तक पहुँच गया और एक समोसे वाले के नाम से फ़ेमस हो गया। इसी तरह कुछ ना कुछ हर इंसान के अंदर गुण होता है। वो अपने गुण को पहचाने, अपने आप को पहचाने और उसे बाहर निकाल ले कि हाँ, क्या करना है। किसी के अंदर चाय का है, किसी के अंदर समोसे का है, किसी के अंदर मिठाई का है, किसी के अंदर सिलाई का है, किसी के अंदर मैकेनिकल जो जॉब होती हैं, उनका है, कोई मैकेनिक के तौर पे है, कोई इलेक्ट्रिशियन के तौर पे है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो आप जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसे करते रहें, अच्छे से निभाते रहें अपना। लेकिन उसके साथ-साथ आप जो है दूसरी तरफ भी ध्यान दें कि मैं अपने स्किल को बाहर कैसे निकाल लूँ और हनुमान जी से प्रार्थना करें। आप चालीसा हनुमान चालीसा करें, 7 बार करें, 11 बार करें, अपना ध्यान वहीं रखें एकदम। और वहाँ रखने के बाद आप हनुमान चालीसा करने के बाद वहाँ ध्यान में बैठें। आप 1 घंटा लगाएँ, 20 मिनट लगाएँ, 30 मिनट लगाएँ, 25 मिनट लगाएँ। उसमें इसी बात पर जोर दें कि हे हनुमान जी, मुझे क्या करना चाहिए? कहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर काबिलियत है? क्या मेरे अंदर गुण है? उसे कैसे पहचानूँ मैं? तो देखना आपके सामने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रास्ता बन जाएगा और जब वो रास्ता बन जाएगा, तो उसी रास्ते पर आप चलेंगे, तो ज़िंदगी में कामयाब होंगे। ऐसा हम सोचते हैं। आप भी विचार करना इस पर ज़रूर। तो इससे आपका दूसरा आमदनी का रास्ता भी खुलेगा। आपको आमदनी होगी भी। ऐसी बात नहीं है कि होगी नहीं, होगी। लेकिन जो काम कर रहे हैं, उसको प्राथमिकता दें और उसे अच्छे ढंग से करें, बढ़िया से करें, सुंदर से करें, श्रद्धा भाव से करें, विश्वास के साथ करें और उसी के साथ-साथ अपनी स्किल को पहचान करके दूसरा काम भी शुरू करें आप। 2, 4, 6 महीने में आप सेटल हो जाएँगे उस काम में, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम आने लगेगी और हो सकता है जो आज की तारीख में आप कर रहे हैं, उसके साथ-साथ जितनी वहाँ से आ रही है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा वहाँ से आए और उसके बाद आप धीरे-धीरे आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए, आज जो है महँगाई का दौर है, आपको मान लिया अगर कहीं रेंट पे हैं, तो मकान का रेंट भी देना ही है, बच्चों की फीस भी देनी है और जो जैसे अगर मान लिया कोई मकान के लिए लोन ले लिया या कुछ कर लिया, तो ईएमआई वगैरह भी भरनी ही है। तो इस तरह कर के खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी वहीं पर रुकी हुई है। इसलिए इंसान को ऐसा लगता है कि धन नहीं आ रहा है। नहीं तो धन तो आ रहा है, लेकिन क्या है कि खर्चे बढ़ गए। कहीं मोबाइल का खर्चा हो गया, कहीं पेट्रोल का खर्चा हो गया, कहीं गाड़ी की सर्विस होगी, दुनिया भर के आदमी के साथ खर्चे लगे हुए हैं। कहीं बीमारी है तो थोड़ा फिर डॉक्टर के पैसा जाएगा। इसलिए से इंसान ऐसा समझ रहा है कि धन नहीं आ रहा है, नहीं तो धन आ रहा है। इसका रास्ता ये भी है कि आप जो है अपने अंदर के हुनर को बाहर निकाल लें और उसका प्रदर्शन करें, उसे दिखाएँ। आप जैसे बच्चों को खिलाएँ, बच्चों को योग सिखाएँ, योग की क्लास लगाएँ, जो भी आप कर सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में भी ऐसे ही है, आपको ढोलक बजानी आती है, आपको हारमोनी बजानी आती है, आपको जो भी आपके अंदर हुनर है, उसे बाहर निकाल लें और लोगों के सामने दिखाएँ उसे और लोगों को इकट्ठा करें। धीरे-धीरे जब आप करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपके पास आएँगे और जब आपके पास आएँगे, तो आपका काम वहाँ से खड़ा हो जाएगा। आप ऐसा मान करके चलें और जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, उसे पूरे तरीके से बहुत अच्छे से लेकर के चलें, श्रद्धा और भाव से करें। लेकिन जो काम आपका है, आप वो जब बाहर निकल के आएगा, आप देखना उसमें आपका और भी उससे भी ज़्यादा दिल आनंद की अनुभूति करेगा और उसमें आपको इससे भी ज़्यादा आनंद मिलेगा और उसके साथ-साथ फिर आमदनी भी मिल होगी। तो जब आमदनी भी होगी, तो सारा काम वहीं आकर के बढ़िया हो जाएगा आपका। तो भक्तों, धन का कहीं रुकावट कुछ नहीं है, सिर्फ़ आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है और जब आप अपने आप को पहचानते हैं, तो निश्चित आपकी धन की बढ़ोतरी होती है। तो ये आपने देखना है, क्या करना है, कैसे करना है। हनुमान चालीसा के पाठ करते रहे रोज़, राम नाम का कीर्तन करते रहें, सीताराम सीताराम का जाप करते रहें। ऐसी ही कोई जानकारी लेकर के फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आप सनातनी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।